अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और आज मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ, कल मैंने अपलोड बिल्कुल भी नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं नहीं ब्लॉग शूट तो किया था मैंने, मगर वो उसके साथ फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है, तो फिर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन जाती है। और ये आजकल मेरे सोने के टाइम भी कुछ ख़राब हो गए हैं क्योंकि रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। कभी क्या होता है कभी क्या होता है, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। सुबह भी मेरी आँख जब लग जाती है ना, तो 5 के करीब ही मेरी आँख लग जाती है क्योंकि रात के टाइम में मुझे कभी कमर में दर्द रहती है, कभी पाँव में दर्द रहता है, तो उसकी वजह से मुझे फिर नींद भी, और फिर जब इंसान को तकलीफ़ होती है ना, फिर नींद गायब ही हो जाती है। तो इस वजह से मैं फिर सुबह फिर जब सो जाती हूँ तो फिर मेरी बहुत ही लेट आँख खुल गई थी। इसी वजह से मैंने फिर घर के काम किए, उसके बाद मैंने कुछ नाश्ता वगैरह किया। तो जब टाइम आ गया तो टाइम फिर था खाना बनाने का, फिर मैंने वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं किया। यही वजह थी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। अच्छा जी, ये हम गए दुबई फ्ली मार्केट, जो कि यहाँ पे अब तकरीबन मेरे ख़्याल में हर मंथ के एंड में या मंथ के शुरू में ही स्टार्ट होती है। तकरीबन यहाँ से कुछ दूर है एक पार्क में जो जिसका नाम है ज़बील पार्क। मैंने पहले भी अपलोड किया था इसको, ये वीडियो को, और अब भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम दोबारा गए थे। क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था घर के लिए, अपने लिए। घर के लिए तो शायद मैंने नहीं लेना था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ लिया था कि नहीं भी, मगर मुझे कुछ भी वहाँ पे ऐसा नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। मुझे तो सिर्फ चाहिए जो सामान वो मुझे चाहिए था, वो कॉस्मेटिक था, मगर वो जिस तरह से मैंने पहले लिया था और आपको पहले वीडियो में दिखाया था उस तरह से मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, और ना ही वो लोग थे, वो स्टॉल लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो हम ऐसे ही, हमारा दिन वेस्ट हो गया और हम चले गए। मेरे पास, हाँ, मेरे साथ कुछ दोस्त थे और मेरा हस्बैंड था, उनके कुछ दोस्त थे, तो हम साथ में ही चले गए। उन्होंने कुछ सामान ले लिया था वहाँ से, मगर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे मतलब कोई ब्रांडेड चीज़ें भी आपको मिल जाती है, कुछ वैसे ही लोकल शॉप में जो मिलती है वही चीज़ें भी आपको मिल जाती है। मतलब ये जो शर्ट्स हैं ये 5-5 दिरहम के, 10-10 दिरहम। यहाँ पर लोगों ने कुछ सामान ऐसे लाए कि मतलब ऐसा सामान लाया था जो कि कुछ शॉप से लेकर आए थे, कुछ लोगों के घरों का यूज़ किया हुआ सामान था। यूज़ किया हुआ सामान वो लोग ऐसे लाते हैं कि वो लोग एक स्टॉल लगाते हैं और उस स्टॉल के लिए आपको 300-400 से 500 दिरहम को पे करना पड़ता है। मैं यही सोच रही थी कि 400-500 तो बंदा यहीं से इकट्ठा नहीं कर सकता, फिर ये लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं? मगर फिर भी लोग चाहते हैं कि हमारी चीज़ें बिक जाए। बस यहाँ से मतलब इस्तेमाल की हुई चीज़ें मिल जाती है, कुछ नहीं मिल जाती है। और मुझे तो बस ये था कि मैंने बस यहाँ से सिर्फ पानी ले लिया, और जो खाने वाली चीज़ें थी बहुत ही महंगी मिल रही थी, मगर फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और इधर उधर फिर घूमना भी पड़ता था। और ये जो बैंगल्स की तरह आपको ये ब्रेसलेट दिख रहे हैं ना, ये भी तकरीबन 10 दिरहम के मिल रहे थे। बहुत ही अच्छे अच्छे थे, मगर सब में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ था जिसको हम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सी लोग ये ले सकते हैं। मतलब हाथ में जो वो साइन दिखता है, और कुछ क्रिश्चियन लोगों के जो मतलब पहनते हैं ना, क्रिश्चियन साइन जो होता है, उस तरह के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें मिल रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत बोले कि ले लो इनमें से, मगर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी। और फिर हम जा रहे थे अपने घर क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ कॉस्मेटिक्स के लिए, और वो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, तो फिर मेरा दिन वैसे ही वेस्ट हो गया। तो फिर हम अभी आज जा रहे हैं अपने घर, और रास्ते में हम अपने दोस्तों को भी छोड़ रहे थे।
उनको भी छोड़ना पड़ा। और कुछ दोस्तों से मैं वहाँ पे भी मिली थी, वो इतने अच्छे हैं, मेरे साथ मिलने को आ जाते हैं और बहुत बोलते हैं कि आप हमें अच्छी लगती है। उसमें से छोटी बच्ची है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझसे मिलने की ज़िद करती है, तो मैं उसके लिए भी गई, उनसे भी मिली। तो ये था फिर दूसरा दिन, और दूसरे दिन का तकरीबन 11-12 बज रहे थे। मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कुछ खा लूँ, कुछ बनाऊँ अपने लिए कुछ ज़्यादा वेजिस का। चिकन हैम लिया था, उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग इसको कभी कभार ऐसे ही खा लेते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो वैसे ही देख लूँ ना तो मेरा तो दिल भर जाता है, दिल भर जाता है और मुझे तो उल्टी आनी शुरू हो जाएगी इन चीज़ों से। और वैसे भी प्रेगनेंसी में इंसान ऐसा सेंसिटिव हो जाता है ना कि जिस चीज़ को भी देखे ना उससे दिल ख़राब हो जाता है। मुझे अब भी जब कोई स्मेल और कोई चीज़ ऐसी दिख जाती है ना, या मैं स्मेल कर जाऊँ, तो बहुत ही मतलब फिर मेरा हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब मेरा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे अपने लिए सैंडविच, और सैंडविच में मैं डाल रही थी बहुत सारी सब्जियाँ, क्योंकि सब्जियों वाला जो सैंडविच होता है ना, अल्लाह, अभी भी मेरे मुंह में बहुत सारा पानी आ गया, क्योंकि इसको मैं अभी देख रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस वजह से। और हस्बैंड मेरे गए हुए थे ऑफिस, और फिर मैं अकेली होती हूँ, तो कुछ भी बनाने का दिल फिर नहीं करता। मैंने कहा चलो आज सैंडविच ही बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक सैंडविच बना दिया, जिसके लिए मैंने टमाटर, प्याज और लेटस पहले से ही काट दिया था। और जो बड़े साइज़ वाला आपके साथ होता है ना, प्याज, टमाटर और जो भी मतलब सब्ज़ी हो, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो उसका बहुत ही अलग टेस्ट होता है। मैंने क्या किया, मैंने उनसे जो दरमियान में होता है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो वही ही काट के डाल दिया मैंने। और ये सॉस मैंने पहले बनाया था, आपको दिखाया था मैंने, जब कोई वो चीज़ मैं बनाई थी, वो शॉर्मा था क्या बुरीटो, पता नहीं मैं उसका नाम बार बार क्यों भूल जाती हूँ मगर बस इंसान है ना, कभी कभार बहुत ही ज़्यादा हम सब कुछ भूल जाते हैं। और यहाँ पर अभी मैं जब ये वीडियो बंद करूँगी ना, तो फिर ही मैं अपने ये बनाऊँगी। मगर अभी मेरे पास ये चिकन हैम ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हो गया, मैं बहुत मतलब कम यूज़ कर देती थी, क्योंकि कभी कभार अपने भाई को भी दे देती नाश्ते में कुछ ऐसे मतलब एग और चिकन हैम का सैंडविच बना के वो खा लेता था। और मैं अपने लिए 1 या 2 दफ़ा बनाया था और बहुत ही सारा बच गया था, फिर कुछ तो यूज़ हो गया, मगर जब फ्रिज में रख कर भी आप वो ख़राब हो गया, क्योंकि इसको आपको बहुत ही मतलब जल्दी यूज़ करना पड़ता है। और जब 2-3-4 दिन से ज़्यादा चला जाए ना, तो फिर वो चीज़ ख़राब हो ही जाती है। तो यहाँ पर जी हमारा जो सैंडविच था वो बन गया था, और इसको मैंने शवारमा रैप में रैप कर दिया, वैसे ही काट दिया। ये कुल ही नहीं रहा था, तो ऐसे ही इसी तरह से मेरा ये सैंडविच बन गया था, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ही शदीद भूख, और फिर मैंने ले लिया और खा लिया। बहुत ही अच्छा बना हुआ था। इसके बाद मैंने सोचा आज तो मैं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी जिम, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी ना, तब से मैंने जिम का शक्ल ही नहीं देखा था कि कैसा है, किस साइड पे है और कब जाना है कब नहीं जाना है। मैंने सोचा था कि जब बेबी आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक है हुक्म से, तो फिर मैं उसके बाद ही चली जाऊंगी। मगर मेरे पैरों में ऐसी सूजन आ गई थी, ऐसे सूजन आ गई है कि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती कि मेरे पैर कैसे हो गए हैं। दोनों पैर मेरे गुब्बारे की तरह सूज गए हैं और बहुत ही बुरा हाल है। क्योंकि मैंने एक्सरसाइज भी बहुत ही टाइम से नहीं किया था। एक्सरसाइज क्या है, बस आपको वॉक करनी पड़ती है,
यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 मिनट तक ट्रेडमिल किया और मेरी तबीयत उसके साथ बहुत ही सही हो गई थी। उसके बाद जब मैंने अपने पैर देखे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी सूजन कम हो गई है, मगर अभी मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ाना चली जाऊँ। मगर यहाँ पे ये होता है कि जिम में एक दिन जेंट्स का होता है, एक दिन मेल और फीमेल का होता है, तो इसी तरह से आप फिर जा सकते हैं। आपको पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ। मैं जब जिम जा रही थी ना, तो 2 दफ़ा मैं गलत फ्लोर पे यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी ना कि जिम किस फ्लोर पे है। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल किया, उनसे पूछा कि कौन से नंबर पर है, तो वो बोले कि बिल्कुल सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है 80 पर है। तो फिर मुझे मिला जिम और मैंने एक्सरसाइज़ किया। एक्सरसाइज़ के बाद फिर मैं घर आ गई और अभी मुझे कुछ खाना पकाना भी था। और यहाँ पे मैं सामान लेके आई थी, मगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और यही सोच रही थी कि बस टाइम पे खाना बन जाए और सब लोग अच्छी तरह